नमस्कार। अभी हम हैं बिहिया के अल्फा प्ले किड्स स्कूल में और यहाँ पे रंगोली उत्सव का आयोजन किया गया है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा। आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे अल्फा किड्स वर्ल्ड स्कूल में मौजूद हैं और बच्चे जो हैं वो लाइन में लग करके रंगोली सीख रहे हैं। इनके टीचरों के द्वारा रंगोली के विषय में बताया जा रहा है, दीपावली के विषय में बताया जा रहा है कि क्यों दीपावली मनाया जाता है, क्यों रंगोली बनाया जाता है, क्यों लक्ष्मी पूजा मनाया जाता है। सभी चीज़ों पर विस्तार से बच्चों को समझाया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप दिखाइए एक बार रंगोली किस तरह से बच्चों के द्वारा बनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा रंगोली का आयोजन किया गया है और बनाया जा रहा है। साथ में ही इनके शिक्षिका भी मौजूद हैं जो कि निरंतर बच्चों को बता रही हैं कि किस खंडे में कौन सा रंग भरा जा रहा है। क्या बना रहे हो बाबू? रंगोली। रंगोली। दीपावली क्यों मनाया जाता है? भगवान राम 14 वर्षों के बाद वनवास से अयोध्या वापिस आए थे। उन्हीं के खुशी में हम लोग रंगोली बनाते हैं, दीप जलाते हैं, दिवाली बनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। खुश हो तुम लोग? यस सर। जैसा कि देख रहे हैं कि बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे, तो उसी के खुशी में रंगोली दीपावली मनाया जाता है। उसी के खुशी में दीप जो प्रज्वलित किया जाता है एवं रंगोली बनाया जाता है। आइए कुछ और बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इन लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है। बना रहे हो बाबू आप लोग? रंगोली। रंगोली। मैडम जी बता रही है रंगोली बनाने के लिए, बता रही हैं? ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा नीचे से सीढ़ी से लेकर के और ऊपर तक बच्चों के द्वारा यह रंगोली बनाया जा रहा है। इनकी शिक्षिकाएं मौजूद हैं, मदद भी कर रही हैं, बच्चों को बता रही हैं कि किस खंडे में कौन सा रंग भरना है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। आइए कुछ और बच्चे हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। जैसे ही आप अल्फा किड्स वर्ल्ड स्कूल में एंट्री करते हैं तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बाबू, कि स्कूल के तरफ से थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। स्कूल के द्वारा यहाँ पे किताब कॉपी के लिए अभिभावकों के लिए कि ताकि उनके बच्चों को कोई चीज़ खरीदना है तो उसके लिए समस्या ना हो, यहीं पे आसानी से उपलब्ध हो जाए। एक ही छत के नीचे बच्चों को सारा सामग्री, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर, रबड़, स्कूल से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ है सब कुछ एक छत के नीचे ही यहाँ पे मिल जाएगा। इतनी व्यवस्थाओं के साथ में अल्फा किड्स वर्ल्ड स्कूल बिहिया में चल रहा है। बार बार मैं बताते चल रहा हूँ कि यह बिहिया में अभी हम मौजूद है, भोजपुर जिले के बिहिया में, और यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए यहाँ पे कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि कैसा वे लोग महसूस कर रहे हैं। क्या बाबू खुश हो तुम लोग? मस्ती कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? तो यहाँ देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के द्वारा रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुछ बच्चे जो है वो मस्ती भी कर रहे हैं। यहाँ पे इनके शिक्षिकाओं के द्वारा सिखाया जा रहा है दीपावली के अवसर पर। आइए यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम है इनसे भी बात करते हैं कि क्या आज चल रहा है विद्यालय में। आज विद्यालय में हम लोग को बच्चे को और श्री राम प्रभु जो वनवास से आए हुए हैं उन्हीं की याद में हम लोग बच्चों को सिखला रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कि मतलब हम लोग के संस्कार के मतलब संस्कार बच्चे को जो भी फेस्टिवल है हम लोग को भारत देश में श्री राम प्रभु को 14 वर्ष वनवास से लौटने के उपलब्धि में उनके यादगार में हम लोग को खुशियाँ किस तरह से उनको वेलकम किया जाए। और बच्चे को हम लोग यही बता रहे हैं कि आप लोगों को घर पे भी जा कर के ये सब करना है। हम लोगों को रंगोली, कैंडल्स, जो मोमबत्ती हैं वो, और नए नए कपड़ों और मिठाइयों के साथ में हम लोग बच्चे को ये सब फेस्टिवल के बारे में हम लोग इन लोग इंट्रोडक्शन मतलब बता रहे हैं। मैडम कैसे इस सभी चीज़ों को मैनेज आप लोग कर लेती हैं, क्योंकि आज फर्स्ट टर्म का लास्ट पेपर का एग्जाम हुआ सुबह में
उसके बाद तुरंत ही रंगोली कार्यक्रम का आयोजन करना। और सर ये हम लोग मतलब पहले से भी ये सब हम लोग को प्रोग्राम को पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग टाइम में मतलब सेट कर चुके थे। उसके बाद में हम लोग ड्राइंग किए, उसके बाद में बच्चे को रंगोली के लिए प्रोग्राम स्टार्ट करवाए। उसके बाद में लोग को लंच भी हुआ। लंच के बाद में बच्चे को हम लोग लाइनिंग किए और बच्चे को बताएं कि बच्चों हम लोग को 20 तारीख को जो दिवाली है वो किसके यादगार में मनाया जाता है। तो बच्चों को ये सब तो अभी मालूम नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चे सब स्टार्टिंग ये सब प्ले वाले बच्चे हैं। तो हम लोग बताएं कि श्री राम प्रभु जब 14 वर्ष वनवास से लौट के आ रहे थे, तो उन्हीं के याद में, उन्हीं के खुशी में, उन्हीं के वेलकम में हम लोग ये सब रंगोली और दीप, कैंडल्स, जो भी कुछ है, ये सब हम लोग को बच्चे को जानकारियाँ प्राप्त करा रहे हैं। इतना छोटा छोटा जो बच्चा है सर, इन लोगों के द्वारा रंगोली बना लिया जाता है, कैसे मतलब ये लोग बना पाते हैं? ये सब बच्चे को हम लोग पहले बताते हैं, स्केच कर देते हैं, बच्चे को ये साइन अप करते हैं कि बच्चों को ये कलर ये फिल करना है, इसमें ये कलर ये फिल करना है। बच्चों को कलर सब पता है, बट किसमें कहाँ डालना है वो नहीं मालूम है। बट हम लोग को बच्चे को ये सब को आइडेंटिफाई करवाते हैं। ये रेगुलर कार्यक्रम इस तरह का चलते रहता है या पहली बार किया गया? नहीं, ये जो जितने भी ये भारत में हम लोग का फेस्टिवल मनाया जाता है, ये सब बच्चे को हम लोग संस्कार इसलिए दे रहे हैं कि ताकि ये हम लोग को जनरेशन स्टेप बाय स्टेप ये सब याद रहे, ताकि कैसे हम लोग को मतलब पूर्वजों से होते हुए ये सब फेस्टिवल आ रहा है, ताकि बच्चे भूले नहीं। क्योंकि आज के जनरेशन में मोबाइल हो गया है, बच्चे मोबाइल में ही बिजी हो जा रहे हैं, तो अब ये सब जो भी संस्कृति रिवाज है ये सब भूलते जा रहे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सब मान के चलिए कि जैसे घर में पेरेंट्स सिखा रहे हैं कि ऐसे खाना खाओ, स्कूल जाओ, तो सिर्फ स्कूल जाने से ही मतलब नॉलेज नहीं होती, उसे टीचर के द्वारा ये सब बताया जा रहा है कि फेस्टिवल भी हम लोग के भारत में मनाई जाती है। जैसे कि भारत में हम लोग को 4 ऋतुएं आती हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब आती है। वैसे हम लोग का फेस्टिवल ये बच्चे लोग को कुछ नहीं मालूम, बस टीचर लोग के द्वारा या हम लोग के द्वारा ये सब बच्चे को प्रेस करते हैं कि हम लोग का ये आज फेस्टिवल है, इस तौर तरीके से मनाया जाता है, ताकि बच्चे में ये भी जाना बहुत ही जरूरी है। ताकि सिर्फ मोबाइल से गेम ये सब देखना, ये तो हम लोग के फ्यूचर में काम नहीं आएगा। फ्यूचर में तो हम लोग को संस्कृति ये सब भूलना ही नहीं चाहिए। ये सब हम लोग को बच्चे को प्राप्त कराना बहुत ही अनिवार्य है सर। काफी डिसिप्लिन मैनर में बच्चे जो है वो स्टैंड अप मोड में खड़े हैं। जी सर, ये तो इसके पीछे ये कारण है सर कि फर्स्ट टाइम बच्चे जो नहीं कर रहे हैं। जी सर, पहले जो बच्चे आए थे इन लोग में कोई डिसिप्लिन नहीं था, एकदम जीरो था। पेरेंट्स भी आते थे तो बोलते थे मेरे बच्चा मैम ऐसे करता है, मोबाइल वॉच करता है, मोबाइल वॉच के खाना खाता है। तो हम लोग बोले कि देखिए स्कूल ही ऐसा एक चीज़ है, एक टीचर ही ऐसा है कि जो कि बच्चे को बैठना, बोलना, हैंड वॉश कराना, खाना पीना, जो भी कुछ का डिसिप्लिन हमारे टीचर द्वारा सिखलाई होता है, चाहे कहीं भी हो। क्योंकि जब तक टीचर पेरेंट्स तो भेज देते हैं कि बच्चे हमारे जाके सीखे, लेकिन हम लोग स्ट्रगल बहुत करते हैं बच्चे के प्रति। क्योंकि बच्चे को एक एक बच्चे को हैंड वॉश ऐसे करना है, स्टैंड अप ऐसे रहना है, डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन करना है। पेरेंट्स को आते समय बच्चे हम लोग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ये बच्चे तो सीखे नहीं थे, बट हम लोग धीरे धीरे हम लोग सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग विश करना सिखाया है। खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना सिखाया है, जाते समय बाय बोलने को सिखाया है। तो ये काफ़ी बच्चे में प्रोग्रेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग की ये सब पेरेंट्स से नहीं, लेकिन टीचर ही दी है। तो जैसा कि अभी आप देखें कि मैं अल्फा किड्स वर्ल्ड स्कूल में मब्बिया में मौजूद हूं और हमारे साथ में यहाँ पे बच्चे हैं, इनकी शिक्षिकाएं हैं, प्रिंसिपल मैम भी हैं, और बच्चों को रंगोली कार्यक्रम के विषय में बताया जा रहा है कि किस तरह से रंगोली बनाया जाता है, कौन कौन सा रंग उसमें भरा जाता है, कैसे रंग भरा जाता है। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, और इनको अभी कुछ भी पता नहीं है कि क्या दीपावली होता है, क्या होली होता है, क्यों रंगोली बनाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं, बच्चों को दिखाइए एक बार कि इतने छोटे छोटे नौनिहालों को शिक्षिकाओं के द्वारा रंगोली बनाना और सभी तरह के रंगारंग कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी जाती है। साथ ही मैम आपसे एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप विद्यालय के तरफ से समस्त बच्चों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? हम विद्यालय के द्वारा से सर अल्फा किड्स वर्ल्ड स्कूल विद्यालय के द्वारा से यही संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे को फ्यूचर बहुत बहुत उज्जवल हो। जितने भी हम सिखाएं उसका डिसिप्लिन मेंटेन बच्चे करें और 50% पेरेंट्स भी टेक केयर करें,
ताकि जो कुछ भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं 4 आवर्स में मान के चलिए बच्चे को सिखाना। बच्चे डेली प्रोमिस करते हैं बट प्रोमिस भूल ही जाते हैं। तो हम लोग डे बाय डे सिखाएंगे। घर पे भी कुछ पेरेंट्स मतलब टेक केयर करेंगे तो बच्चे में काफ़ी ही मतलब सुधार आएगा और इस बच्चे को फ्यूचर में भी मतलब आगे बहुत चल के उज्जवल होगा कि हम इतने छोटे से हम लोग टीचिंग लाइन प्राप्त किए तो हम लोग को क्या क्या मतलब सिखाया जा रहा था। इन लोग को सारे चीज़ें याद रहेंगी क्योंकि रेगुलर ये सब सिखाया जाता है। रेगुलर सिखाया जाता है कि बड़ों से कैसे बात करना है, बड़ों को कैसे आदर करना है, कैसे विश करते हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें पर डे बच्चे को सिखाते हैं। जिन बच्चों का अभी कहीं नामांकन नहीं हुआ होगा या अगले वर्ष में 2026 में जाकर के विद्यालय में नामांकन कराना चाहते होंगे तो उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि बच्चे को जितने ये वीडियो जाएंगे ये सब बच्चे को देख कर कि बच्चे को कुछ भी प्रोग्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, जीरो था, बट यहाँ पे बच्चे हैं तो काफ़ी यहाँ प्रोग्रेस हो गए बहुत ही। कैसे पहुँचेंगे यहाँ तक आपके तरफ? मेरे तरफ इस मतलब ये बच्चे को फ्यूचर के मतलब जैसे सुधार होने के तौर पे सीखेंगे कि हमारे बच्चे ये इतना सीख गए तो हम भी अपना बच्चे डालेंगे तो जरूर सीखेंगे। जो अभिभावक अभी नामांकन कराना चाहते होंगे उनके लिए क्या कहिएगा? जो अभिभावक अभी नामांकन करना चाहते हैं सर तो हम यही कहेंगे कि हमारे स्कूल में मतलब संस्कार के साथ साथ बड़ों को रिस्पेक्ट के साथ साथ और पढ़ाने सिखाने ये सब साथ साथ हम लोग के स्कूल में दिया जाता है और मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना, जैसे कि हो गया बच्चे आते हैं गुड मॉर्निंग विश करते हैं, नहीं बोलते हैं तो हम लोग सर सिखाते हैं कैसे गुड मॉर्निंग बोलो। तो काफ़ी पेरेंट्स ये सब देख रहे हैं कि हमारे बच्चे ये सब नहीं सीखे थे बट ये सीख गए, तो कहीं ना कहीं हम उस स्कूल में जाके नामांकन करा लें। धन्यवाद। तो अभी बात कर रहे थे हम यहाँ की प्रिंसिपल जो है संगीता मैम, इनसे और इनके द्वारा काफ़ी कुछ बताया गया। बच्चों के विषय में भी अभिभावकों से भी अनुरोध किया गया कि अपने बच्चों को किस तरह से वे ध्यान दें। घर पे भी जा रहे हैं बच्चे तो उन्हें किस तरह से ध्यान दें। शिक्षिकाएं भी हैं हमारे साथ में मौजूद बच्चों के साथ में जो खड़ी है। आइए इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से विद्यालय परिसर में बच्चों को देखरेख करती है, किस तरह से उन्हें पढ़ाती हैं। आइए इन बिंदुओं पे बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मोहिनी कुमारी। विद्यालय में आप बच्चों को पढ़ाती है, किस क्लास की बच्चों को पढ़ाती है? प्ले क्लास के बच्चों को। छोटे छोटे काफी नौनिहाल हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाता है विद्यालय में? सर बहुत मुश्किल है करना, लेकिन कर लेते हैं। पेंसिल भुला जाता है, मैम मेरा पेंसिल भुला गया, कटर भुला गया, पेरेंट्स का शिकायत आता है मैम इसका पेंसिल भुला गया, तो हम लोग रखे रहते, मिल जाता है तो पेरेंट्स आते हैं हाँ इसका पेंसिल नहीं है तो हम लोग दे देते हैं कि हाँ ये इसका पेंसिल होगा, रबर होगा, कटर होगा, दे देते हैं। काफी छोटे बच्चे हैं, ये लोग आपस में लड़ाई वगैरह भी करते हैं। हाँ बहुत लड़ाई करते हैं। हाँ इसको कैसे मैनेज किया जाता है? बोलते हैं कि बट मतलब लड़ाई नहीं करना है, अच्छे से बात करो, अच्छे से रहना है, एक दूसरे को मतलब नमस्ते करो, दोस्ती बनाओ, तब ना मतलब दोस्त बनेगा। हाँ ये मेरा दोस्त है। काफी बच्चे मतलब सीख गए हैं कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, अब झगड़ा नहीं करना है, हमको लड़ाई नहीं करना है, बस खेलना है, साथ में रहना है, साथ में हैंड वॉश करते हैं, अब लंच करते हैं, पूरा लंच फिनिश करते हैं। धन्यवाद आपका। आइए कुछ और मैम है हमारे साथ में, इनसे भी बात करते हैं। थोड़ा सा बाबू, क्या नाम हुआ मैम आपका? सर मेरा पुष्पा। कैसे इतने छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय में आप लोग देख रेख करती हैं? हम लोग देखते हैं जब क्लास में जाते हैं तो पहले हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं बच्चों को, तो बच्चे भी हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, फिर बोलते हैं हम लोग सेट डाउन बच्चे, फिर थैंक यू बोलते हैं, हम लोग रिप्लाई देते हैं, फिर हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं, फिर बच्चे को देखते हैं कौन बच्चे क्या लाए हैं, हर चीज़ हम लोग देखते हैं। बच्चे लंच लाए हैं कि नहीं लाए हैं, पेंसिल लाए हैं कि नहीं लाए हैं। हम लोग जो बच्चे नहीं लाते हैं फिर हम लोग कुछ ऑफिस से मैम से मांग के भी हम लोग बच्चे को देते हैं, फिर हम लोग डिसिप्लिन में बच्चे को रखते हैं, फिर क्लास चलता है, फिर जब लंच होता है तो पन्ना भी फाड़ देता हाँ है, फाड़ते हैं सर। तो फिर कैसे रोकती हैं आप लोग? डांटते हैं, समझाते हैं कि बच्चे कॉपी नहीं फाड़ना चाहिए, और होमवर्क देते हैं तो इसको फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए। अभिभावकों के द्वारा कंप्लेन आता है बच्चों के रिगार्डिंग, तो सर आते हैं, वो बोलते हैं पेरेंट्स लोग कि मेरे बच्चे, उसका समाधान आप लोग कैसे निकालते हैं? तो हम लोग समझाते हैं कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नादान है, अभी तो ये सब करेंगे ही बस। धन्यवाद आपका। आइए कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, इनसे भी बात करते हैं।
आपका नाम क्या हुआ मैम? खुशबू वर्मा। खुशबू, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं प्ले ए के बच्चों को पढ़ाती प्ले हूँ। क्लास। कैसे? काफी नौनिहाल बच्चे हैं और इनको देख रेख करना, घर में माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, ये इतना तंग करते हैं बच्चे क्योंकि उन्हें समझ नहीं है। तो ऐसे में आप लोग इतने छोटे छोटे नौनिहालों को कैसे देख रेख करते हैं? सर कर लेते हैं मैनेज बच्चों को। पहले जो 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 जिस जैसे बच्चे होते हैं उस अनुसार उस बच्चे को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद उससे उसी अनुसार मतलब हर एक एक्टिविटी करवाते हैं कि वो ये चीज़ सीखे, ये बोले। जैसे हैंड वॉश कराना, लंच कैसे खोलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किसी को बाय कैसे करना है, किसी को हेलो कैसे करना है, अपने से बड़ों को प्रणाम कैसे करना है। मतलब हर एक एक्टिविटी उन लोग को पहले हम लोग सिखाते हैं। पेंसिल पकड़ना, कॉपी कैसे खोलते हैं, बैग से कैसे निकालते हैं, हर एक एक्टिविटी उनको हम लोग सिखाते हैं। सीख जाते हैं बच्चे। जो बच्चे मतलब कुछ बच्चे सीखते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीखते हैं, फिर भी उन पे हम लोग का फोकस रहता है कि जो बच्चे नहीं सीखे उनको हम लोग सिखाएं। जब सीख जाते हैं तो उनको हर एक चीज़ हम लोग आगे मतलब जो पढ़ना मतलब जो पढ़ने का चीज़ है वो चीज़ हम लोग को बताते हैं कि हाँ बेटा ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। ऐसे करते करते वो सीख जाते हैं। बच्चे रोने लगते हैं उस समय काफी परेशान हाँ, करते हैं। सर, रोते तो हैं। परिसर में बच्चे रोते हैं या नहीं रोते हैं? नहीं तो उसको हम लोग चुप करा लेते हैं। हम लोग का सर हैबिट है। अब हम लोग तो डांट मार के चुप कराते नहीं हैं? नहीं नहीं डांटती नहीं है सर। उसको प्यार से गोद में बैठा लिए, उसको टॉफ़ी दे दिए, उसको समझाएं बेटा रोते नहीं हैं, देखो तुम्हारे फ्रेंड हैं, कितने सारे हैं, ये तुम्हारे फ्रेंड बनेंगे, वो तुम उनके साथ खेलोगे। विद्यालय की तरफ से टॉफी वगैरह भी रखा जाता है कि बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, हाँ टॉफ़ी रखते परेशान करेंगे हैं। तो उन्हें देकर हाँ हाँ टॉय भी रखते हैं, टॉफ़ी भी रखते हैं, हर एक चीज़ जो कि बच्चों को शांत करा सके। बच्चे एक दिन आते हैं, 2 दिन रोते हैं, तीसरे दिन रोते हैं, फिर अपने आप इन लोग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर इन लोग को कोई परेशानी नहीं होती है, अच्छे से रह जाते हैं सर। थैंक यू। मैम आपका क्या नाम हुआ? साक्षी कुमारी। किस क्लास के बच्चों को? यूकेजी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे इतने छोटे छोटे नौनिहालों को मैनेज आप लोग करती हैं? सर वैसे इन लोगों को एक्टिविटी करके, जैसे हम लोग इन लोगों को कोई भी नॉर्मल चीज़ें भी समझाना हो, जैसे इट मीन्स खाना, तो उसको एक्शन करके अगर हम लोग बताएंगे तो वो चीज़ें बच्चों को बहुत जल्दी याद होती है। वैसे इन लोगों को एक्टिविटी करके इन लोगों को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। पढ़ाई के साथ साथ इन लोगों का गेमिंग टाइमिंग भी है। धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर बात मैम ने कहा, बच्चों को एक्टिविटीज करके और सिखाया जाता है। ऐसा शायद ही कहीं विद्यालय मिलेगा आपको कि इस तरह से बच्चों का मनोरंजन भी किए करते हुए उन्हें शिक्षा दिया जाता हो। तो आप अभी देखें कि मैं अल्फा किड्स वर्ल्ड स्कूल में मौजूद हूं, जो कि बिहिया में है और इसका सीनियर विंग भी यहाँ पे है, जहाँ पे सीनियर बच्चों का पढ़ाई होता है और यहाँ पे नौनिहालों के लिए शिक्षा दिया जाता है। जो बच्चे अभी चलना सीखते हैं वैसे बच्चों को यहाँ पे इन शिक्षिकाओं के द्वारा काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। कैसे उन्हें बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, सभी बिंदुओं पर शिक्षिकाओं की नज़र बनी रहती है। क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम रविराज है। आपके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं? जी मेरा एक बेटी है, 3.5 साल की, इसी स्कूल में क्या नाम पढ़ती है है। बच्ची का? रवीसा राज। किस क्लास में पढ़ती है? अभी नर्सरी में है। नर्सरी में। जी। क्या लगा आपको, क्यों अल्फा में ही एडमिशन कराए? बहुत सारी दिव्या में विद्यालय है, फिर अल्फा में ही क्यों? यहाँ अल्फा एक मतलब बिहिया में बहुत सबसे बेस्ट मतलब प्ले स्कूल है और यहाँ बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षा दिया जाता है और एक्टिविटी क्लासेस वगैरह बहुत काफ़ी मतलब एक्सीलेंट है कहा जाए तो। अब इससे तो बिहिया में कोई बेस्ट है ही नहीं। इससे बेस्ट बिहिया में ना भी यहाँ इससे बिहिया में बेस्ट नहीं है बच्चों के लिए खासकर। आगे जो आपके मित्र वगैरह होंगे उनके लिए क्या आप कहेंगे? मैं भी सलाह देना चाहूँगा कि मतलब जितने भी जिनके अगर छोटे बाबू हैं तो अगर प्ले स्कूल में डालना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मतलब अल्फा किड्स स्कूल ये जो बिहिया में खुला है सबसे बहुत अच्छा है। अगर हम केयर टेकिंग में बात करें यहाँ पे कि बच्चों को किस तरह से केयर किया केयर जाता है? टेकिंग जितने भी मैम हैं बहुत अच्छी हैं वो, क्योंकि अपने बच्चों की तरह देखभाल करती हैं। क्योंकि हम तो यहाँ बिहिया थाना में हैं, ड्यूटी चले जाते हैं तो मेरी बाबू को मतलब ये महसूस नहीं होता है कि मतलब मेरी माँ नहीं है, ऐसे मतलब ट्रीट करते हैं। मैम लोग बहुत अच्छी हैं, बहुत बिहेव के भी बहुत अच्छी हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से अपने बच्चे की तरह केयर करती हैं सब लोग। धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि देखिए कि अभी हम एक अभिभावक से भी बात की और उनके द्वारा बिहिया के लिए बेस्ट स्कूल कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं उनके द्वारा बच्चों को काफ़ी निगरानी में रखा जाता है, अपने बच्चों की तरह उनके से प्यार किया जाता है। दिवाली
हेलो बच्चों, हाय गाइस। आज हम लोग किसके खुशी में रंगोली बनाए हुए हैं? आज हम लोग किसकी खुशी है? हैप्पी दिवाली।